हिम्मत मर्दा मदद है खुदा। ऐसा ही एक उदाहरण है ऊना जिले के कुठार कला के रहने वाले रविंद्र शर्मा का। कोरोना संकट काल के चलते 13 वर्ष तक नौकरी करने के उपरांत अपने घर लौटे रविंद्र शर्मा ने हताश होने की बजाय पॉली हाउस लगाने का निर्णय लिया। वो पॉली हाउस में जरवेरा फूलों की खेती करना चाहते थे, लेकिन कोरोना संकट के मद्देनजर बागवानी अधिकारियों ने उन्हें खीरे की खेती करने की सलाह दी। उनकी सलाह मानते हुए उन्होंने 2000 वर्ग मीटर पॉली हाउस में 5000 खीरे के पौधे लगाए और अब उनकी हिम्मत, जुनून और मेहनत की फसल लहलहा रही है। पॉली हाउस लगाने के लिए बागवानी विभाग ने उन्हें कुल लागत की 85% सब्सिडी मुहैया करवाई। पॉली हाउस के निर्माण पर कुल 22 लाख रुपए खर्च हुए, जिस पर विभाग ने उन्हें 17 लाख रुपए का अनुदान दिया। विभाग ने पॉली हाउस लगाने से पूर्व रविंद्र शर्मा को पुणे में संरक्षित खेती का प्रशिक्षण प्रदान किया। रविंद्र शर्मा पॉली हाउस में टपक सिंचाई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे न सिर्फ पानी की बचत होती है, बल्कि पौधों को आवश्यकता अनुसार सही समय पर पानी उपलब्ध होता है। मेरा नाम रविंद्र शर्मा है। मैं जिला ऊना, गांव कुठार कला से हूँ। मैंने यहाँ 2000 स्क्वायर मीटर का पॉली हाउस अपना लगाया है, जिसमें सरकार ने काफ़ी मदद की है। बागवानी विभाग द्वारा मुझे इसमें करीब 85% का अनुदान दिया है। जब मुझे ये पॉली हाउस मैंने लगाया था तो इसमें मेरा खर्चा करीब 21-22 लाख के करीब आया था, जिसमें से 17 लाख जो है वो बागवानी विभाग द्वारा जो है अनुदान मुझे दिया गया था। इसमें मैंने अभी कुकुम्बर लगाया है, जबकि इसे जब मैंने लगाना था, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था, तो मैंने इसमें जरबेरा की खेती के बारे में योजना बनाई थी, लेकिन कोरोना के चलते उसे मुझे पीछे हटना पड़ा। तब बागवानी विभाग जिला ऊना के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर सुभाष चंद्र जी और यहाँ के एसएमएस डॉक्टर के भारद्वाज जी ने फिर मुझे सलाह दी कि आप जब तक कोरोना का है तब तक आप इसमें कुकुम्बर की खेती कर सकते हैं। तो उन्होंने इस दौरान मेरी काफ़ी मदद की। उन्होंने मुझे कई पॉली हाउस दिखाए आसपास के, जहाँ पर लोगों ने कुकुम्बर की खेती भी कर रहे हैं, फूलों की खेती भी कर रहे हैं। तो उन्हें देख करके मैं काफ़ी प्रोत्साहित हुआ कि जब ये लोग कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो कुकुम्बर की खेती के दौरान भी हमें काफ़ी समस्याओं का समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन विभाग ने पग पग पे काफ़ी हमारी मदद की। जो लोकल यहाँ की मार्केट है, जो लोकल मंडी है, यहाँ पे इस कुकुम्बर का रेट हमें काफ़ी कम मिल रहा था। मतलब हम एक दूसरे का पूछा भी, काफ़ी कम रेट था। तो फिर मैंने विभाग से चर्चा की, तो उन्होंने हमें सलाह दी कि आप थोड़ा बाहर निकलें, आप चंडीगढ़ या नंगल की तरफ जाएं, उस तरफ इसके रेट अच्छे हैं और मार्केट भी आपको बढ़िया मिल जाएगी। तो उन्हीं की सलाह पे फिर मैं आगे निकला और आज मुझे 45 दिन हो चुके हैं कुकुम्बर को लगाए हुए। तो करीब 2 टन के आसपास मैं इसका अभी तक मटेरियल ले चुका हूँ और मुझे वहाँ पे रेट अच्छा मिल रहा है। रेट अभी करीब 41-40 की एवरेज जो है वो अभी तक आई है। तो कुल मिला के अभी तक अच्छा रहा है और ये क्रॉप जो है अभी 2 महीने और चलेगी। खेती को लेकर के कई भ्रांतियां भी हैं। कुछ लोगों का कहना है कि खेती अब सबकी बस की बात नहीं है। मैं खुद भी नौकरी करता था और मैं नौकरी छोड़ करके इस लाइन में आया हूँ। जो सुरक्षित खेती है, यानी जो पॉली हाउस के अंदर जो होने वाली खेती है, वो काफ़ी हद तक जो है वो तकनीकी खेती है। आप इसे खेती ना समझ करके एक उद्योग कह सकते हैं, क्योंकि इसमें आपकी डेली प्रोडक्शन है, आपको इसका मैनेजमेंट करना है। आपके लिए इसमें हम लोग जैसे इंडस्ट्री में काम होता है, सेम वैसे ही इसमें काम आपको करना पड़ता है। ऐसा भी नहीं है कि जैसे आज की दौर में हमें ये कहा जाता है कि बेरोजगारी है और आजकल कोरोना के कारण वैसे ही काफ़ी नौकरियों पे खतरा मंडरा भी रहा है, कुछ नौकरी छोड़ के आ भी चुके हैं। तो ऐसे में मैं तो यही कहना चाहूँगा कि युवाओं को भी इसमें आगे आना चाहिए, जिनके पास ज़मीन है अपना, क्योंकि इसमें सरकार जो है वो काफ़ी अनुदान दे रही है, काफ़ी मदद कर रही है। ऐसे में अगर हम खुद के लिए भी चाहें और हम औरों को भी इस पॉली हाउस की मदद से जो है हम दूसरों को भी इसमें रोजगार दे सकते हैं। जैसे मैंने ही यहाँ के स्थानीय लोगों को यहाँ पर काम के लिए बुलाया है, तो 4 लोग हैं जो यहाँ पर प्रतिदिन या एक दिन छोड़ करके, जिनको मैं काम, जब भी काम होता है उनको मैं बुलाता हूँ। तो उससे क्या है कि एक तो मेरा तो चलो काम हो ही रहा है, उनके लिए भी है रोजगार का एक माध्यम इस पॉली हाउस से खुल गया है। अब मैंने मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन कर रखा है और मैं इससे पहले जर्नलिज्म में था। मैंने कम से कम 12 से 13 साल मैंने नौकरी की है।
उसके बाद मेरा मन हुआ कि मुझे खेती की ओर आना है, और इस दौरान मैंने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात की, सरकार की कई उनसे मेरी बातचीत हुई। तो उन्होंने कहा कि आप पॉली हाउस के माध्यम से अपना बढ़िया रोजगार के साधन जो है वो अपना सकते हैं। तो धीरे धीरे करके फिर उनसे बातचीत हुई मुझे। वो फिर इस दौरान जो है वो पुणे, महाराष्ट्र में पुणे है, तलेगांव, वहाँ पर वो ट्रेनिंग के लिए लेकर गए थे। मतलब कई लोग थे यहाँ से ग्रुप में। तो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग करवाई गई कि पॉली हाउस प्रबंधन क्या चीज़ है, उसके अंदर हम कैसे सुरक्षित खेती कर सकते हैं, फूलों की खेती कैसे की जाती है, या इसमें कौन कौन सी खेती सब्जियों की हो सकती है। तो वहाँ से सारा ज्ञान जो हमने लिया, जो हमें वहाँ पे नॉलेज मिली, उसी के आधार पर हमने यहाँ आकर अपना काम शुरू कर दिया जी। तो इस दौरान डिपार्टमेंट ने हमें काफ़ी इसमें ये बताया कि पॉली हाउस के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं। एक सिंपल पॉली हाउस आप बना के चले जाएँ, आपको कोई ज्ञान नहीं है कि किसने क्या चीज़ लगा दी है, लेकिन डिपार्टमेंट आपको पूरी गाइडेंस इसमें मुझे मिली है, मैं उसकी उसमें बता रहा हूँ कि उन्होंने कितना इसमें कौन सी शीट लगनी चाहिए, पॉली शीट लगनी चाहिए, कितने का इंसेक्ट नेट होना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या है, वो सब चीज़ें उन्होंने मुझे बताई। तो मैंने भी उनसे लगातार टच में रहा, जो भी मुझे दिक्कतें आई मैंने उनसे बोला, और उन्होंने मुझे उसका समाधान दिया। पॉली हाउस की खेती के दौरान एक और फायदा है, हमें आजकल काफ़ी सुनने में मिलता है कि पानी की कमी है, जल में दिक्कत आ रही है, भूजल में कमी आ रही है। पॉली हाउस में खेती करने से सबसे बड़ा फायदा ये भी है कि हम यहाँ पर कम से कम पानी इस्तेमाल करते हैं। हमने यहाँ टपक विधि यानी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का हमने प्रयोग किया है। तो इसमें क्या रहता है कि पानी बूंद बूंद गिरता है, जितना जरूरत है उतना ही चाहिए। अगर आप फ्लड इरिगेशन, जिसको हम बोलते हैं कि खुले में जैसे हम पानी लगाते हैं, उस तरीके से हम पानी लगाएंगे तो एक तो जरूरत से ज़्यादा पानी पौधे को मिलता है। बाकी पानी मतलब आप कहें कि बर्बाद हो रहा है, वाष्पीकरण से उड़ रहा है। ड्रिप इरिगेशन से ये रहेगा कि जितना पानी की आपको आवश्यकता है उतना ही पानी आपको लग रहा है, बाकी आपका सब का सब पानी में बच रहा है। बागवानी विभाग में उप निदेशक उद्यान के पद पर जिला ऊना में कार्यरत हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किसानों और बागवानों के उत्थान के लिए बहुत सी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें से संरक्षित खेती के लिए हमारे एकीकृत बागवानी मिशन में व हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के द्वारा किसानों को बहुत से लाभ देने का प्रावधान है। इसमें जैसे ही कोई संरक्षित खेती करना चाहता है तो सबसे पहले बागवानों को किसी अच्छे से संस्थान में ले जाकर प्रशिक्षण का प्रावधान है। इसके अलावा जब भी वो वहां से प्रशिक्षण लेकर आ जाते हैं, मान लो अगर वो कोई ग्रीन हाउस की स्थापना करना चाहते हैं तो विभाग द्वारा उसके ऊपर 85% उपदान देने का प्रावधान है। श्री रविंद्र कुमार जी ने जब हमारे से संपर्क किया तो सबसे पहले उनको पूना में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया। उसके बाद जब वे ये यहाँ पे घर में आ गए तो उन्होंने हमारे विभाग को 2000 वर्ग मीटर क्षेत्र में हरित गृह स्थापना हेतु आवेदन किया, जिसके लिए इनको विभाग द्वारा 17,40,000 रुपया जो वो उपदान के रूप में दिया गया। श्री रविंद्र कुमार जी इस ग्रीन हाउस में वैसे तो पुष्प उत्पादन का कार्य शुरू करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि कोरोना काल में बाजार में फूलों की मांग बहुत कम हो गई है और बहुत कम दर पर इनके जो फूल हैं किसानों और बागवानों को बिक रहे हैं, जिसकी वजह से इन्होंने थोड़ा समय इंतजार करने का फैसला किया। लेकिन हमने इनको ये सलाह दी कि आप ग्रीन हाउस को ज़्यादा देर तक खाली न रखें, बल्कि इसमें अल्प अवधि की खीरे की खेती जो है वो प्रारंभ करें। इन्होंने कुछ महीने पहले इसमें खीरे की खेती जो है प्रारंभ की और इसके दौरान इनको विभाग द्वारा हर संभव सहायता जो दी गई। इसमें ग्रीन हाउस में जैसे 5000 पौधे हैं तो प्रति पौधा इनको 5 किलो अगर प्रोडक्शन आती है तो कुल इस ग्रीन हाउस से 25,000 किलो जो है वो प्रोडक्शन निकलेगी। इस वक्त इनका जो मार्केट में वो 40 रुपए की दर से खीरा बिक रहा है। मान लो अगर इसमें औसत दर 20 रुपए भी रखें
तो भी इनको कम से कम 5 लाख रुपया जो वो प्राप्त होगा। और अगर 2 लाख रुपया इनका मान लो उनका खर्चा लेबर, पेस्टिसाइड और बाकी फर्टिलाइजर वगैरह का रख लें तो भी काट के इनको शुद्ध लाभ कम से कम 3 लाख रुपया प्राप्त होगा, जो कि 4 माह में प्राप्त होगा और इस तरह इनको जो है वो एक अच्छी आमदनी प्राप्त हो सकेगी। यदि कोई भी लाभार्थी इसमें कोई हमारे से विभाग से चाहे प्रशिक्षण लेना चाहे वो तकनीकी जानकारी लेना चाहे तो विभाग हमेशा उनकी हेल्प करेगा। और इनके ग्रीन हाउस में भी बार बार जो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी हैं, मैं स्वयं इसमें भ्रमण करता रहता हूं और जो भी इनमें समस्या आती है हम उसके निराकरण के लिए पूरा भरसक प्रयत्न करते हैं। यदि कोई भी इन योजनाओं का लाभ लेना चाहे तो हमारे जो क्षेत्रीय अधिकारी हैं, उद्यान प्रसार अधिकारी हैं, उद्यान विकास अधिकारी हैं, विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं या स्वयं मेरे से वो दूरभाष पर या व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। हमारा जो लैंडलाइन नंबर है 01975 22 32 35 और जो मेरा व्यक्तिगत दूरभाष है 94 181 78 515 पर आप संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उद्यान विभाग के माध्यम से जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उनका भरपूर फायदा उठाएं और बेरोजगारी की समस्या को दूर करें। धन्यवाद। इस तरह जो उद्यान विभाग द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं उनका अगर आप उनसे लाभ उठाते हैं तो इससे न केवल बेरोजगारी दूर होगी बल्कि हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों और बागवानों की जो आमदनी है वो दुगनी हो जाए। इसमें संरक्षित खेती में न केवल दुगनी होगी बल्कि इससे ज्यादा भी हो जाएगी। जिला ऊना में इससे पहले भी संरक्षित खेती की जा रही है। लगभग 2,30,000 वर्ग मीटर क्षेत्र जो है वो जिला ऊना में संरक्षित खेती के अधीन जो है इस वक्त हमारे पास है। ऊना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ संवाददाता राजीव राठौर की रिपोर्ट।